75 साल में। और कुशाभाऊ ठाकरे एक मात्र ऐसा चेहरा रहे जो सबसे ज़्यादा उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जैसे 1998 से लेकर 2000 तक वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। बंगारू लक्ष्मण 61 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जेना कृष्णमूर्ति 73 साल की उम्र में, और नितिन नवीन सिन्हा जिनकी उम्र है 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पदभार संभाल लिया है। विजय, आपको बता दें कि ये बीजेपी की जिस तरह से विजय रथ चला है, खासतौर पर अगर हम देखें अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से जिस प्रकार से विजय रथ ने गति पकड़ी, उस रथ को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नितिन नवीन ही जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष के बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव कर लिया जाए। अगर ऐसा होता है तब वे इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, अमित शाह के रिकॉर्ड को, क्योंकि 49 साल की उम्र में अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उनकी उम्र है महज 45 साल की। 45 साल की उम्र में नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल चुके हैं, जिसकी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार से आते हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, और इस लिहाज से भी नितिन नवीन के लिए यह बहुत ही बड़ी बात है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभालना, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं का उन्हें आशीर्वाद मिला है, चाहे अमित शाह हो या फिर जो निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद में जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है नितिन नवीन को, ये अपने आप में उन्हें देखिए गिरिराज सिंह और तमाम जो बड़े नेताओं की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। रविशंकर प्रसाद भी उन्हें दुपट्टा पहना करके, पार्टी का पटका पहना करके शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, क्योंकि एक बड़ा पल है उनके लिए, खासतौर पर नितिन नवीन के सिन्हा के लिए, कि वे बीजेपी की कमान संभालेंगे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही सही। कई तरह की इस तरह की चर्चाएं हैं कि उन्हें ही स्थायी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चुन लिया जाता है तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाएंगे वे 45 साल की उम्र में। और 45 साल के जो नितिन नवीन सिन्हा है वो बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं, कायस्थ समाज से आते हैं। 23 मई 1980 को जन्मे, पटना में उनका जन्म हुआ। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, और 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली के CS कैंप पब्लिक स्कूल से उन्होंने की है। भले बिहार से आते हों, लेकिन पढ़ाई उनकी 12वीं तक की दिल्ली में ही हुई है। नितिन नवीन जो है उनकी अगर हम देखें तो लगातार बांकीपुर सीट से विधायक बने हैं 2006, 2010, 2015 और 2020 के बाद 2025 में भी। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है उनके नाम। ये बिहार में लगातार उन्होंने जीत हासिल की है बांकीपुर सीट से, और इस बार 2025 के जो चुनाव हुए उसमें भी बांकीपुर सीट से उनको विजय मिली। इसके बाद बिहार सरकार में मंत्री बने, लेकिन अब उससे भी बड़ा पद, उनके बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आज जिस तरीके से आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं, और यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में पहली बार उन्होंने 9 फरवरी 2021 को बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री की शपथ ली थी, और लगातार वे आगे बढ़ते रहे। 2025 के चुनाव की अगर हम बिहार की बात करें तो नितिन नवीन सिन्हा को मिले 98,299 वोट। आरजेडी के प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से उन्होंने हराया। सहयोगी विनीत वहां पर मौजूद है। जी विनीत, नेतृत्व है उनके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो अभिनंदन कार्यक्रम होगा पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर अभिनंदन कार्यक्रम जो है वह में किया जाएगा, और तमाम जो बड़े लोग हैं पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अभिनंदन करेंगे। तरुण चुग जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो उनके हाथ में माइक है, वो यहाँ पर कह रहे हैं तमाम जो बड़े लोग हों, चाहे हर्षवर्धन हो, ब्रिजमोहन अग्रवाल हो, यहाँ पर कई मीडिया में पैनलिस्ट है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम संजय जायसवाल को भी देख सकते हैं, बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनका अभिनंदन करेंगे, औपचारिक तौर पर अभिनंदन करेंगे। पदभार संभालने के बाद में जो पार्टी की ओर से जो औपचारिक कार्यक्रम है उसमें उनका अभिनंदन जो है वह किया जाएगा। जी बिल्कुल, और अभी स्वागत अभिनंदन का वक्त, क्योंकि आज का दिन नितिन नवीन का दिन है। 45 साल की उम्र में उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली है। जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वे अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं।
और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं विपिन की वे ही जो है उन्हीं को चुन लिया जाएगा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की आप बात करें तो देखिए तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर है, जैसे कि आप बता रहे थे। और फिलहाल आप देखिए तस्वीरें, जो बड़ी तस्वीरें आज के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नितिन नवीन सिन्हा बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर उन्हें सुशोभित करवाते, उनको पदभार ग्रहण करवाते जेपी नड्डा, अमित शाह। जेपी नड्डा के पास भी केंद्र की जिम्मेदारी है मंत्री पद के तौर पर। तो देखिए तीन लगातार अगर अध्यक्षों के बन जी विनीत बिल्कुल, लेकिन वहां पर लोकतंत्र जो है, पार्टी के अंदर जो इंटरनल लोकतंत्र है वह काफ़ी मजबूत है और इसी का जो नतीजा है हम देख सकते हैं कि नितिन नवीन जो है पार्टी के बड़े पद पर, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष का पद है उस तक पहुंचे हैं। तो बीजेपी जो है अपनी भविष्य की हम कह सकते हैं कि भविष्य की रणनीति बना रही है, भविष्य के नेता को बीजेपी तलाश कर रही है और इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि नितिन नवीन को जो है वह बनाया गया है। न सिर्फ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है, बल्कि जिस तरह से उनकी उम्र है 45 साल, महज 45 साल की नितिन नवीन है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग की पार्टी की भी लगभग इतनी ही उम्र है। तो इतनी ही में 45 साल की उम्र में भी इतने बड़े सर्वोच्च पद पर जो है उन्हें बैठाया गया है। तो पार्टी की जो रणनीति है कि जो जिस तरह से भविष्य के नेता के तौर पर उन्हें आगे बढ़ाने की, भविष्य के नेता के तौर पर उन्हें गढ़ने की, इस कड़ी में भी जो है हम इसे देख सकते हैं। जी ये क्या तमाशा है? अपने आप में एक संयोग है, कहाँ गया एक वो? शुभ योग है जिसे हम कहेंगे, क्योंकि बदलती बीजेपी और एक संदेश बिल्कुल इसमें छिपा हुआ है कि युवाओं को तरजीह दी जा रही है, युवाओं को आगे लाया जा रहा है। जो कमान भी एक युवा के हाथ में है, इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें देखिए, 3 अध्यक्ष एक साथ, जिसमें जेपी नड्डा जो ठीक पहले अभी तक अध्यक्ष रहे हैं और उससे पहले अमित शाह, तो और उसके बाद के अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष की कुर्सी पर आज सुशोभित हो रहे हैं। ये हमारे साथ सहयोगी अनूप भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, ये तस्वीरें अपने आप में एक संयोग कहें, 45 साल भारतीय जनता पार्टी को करीब हो गए और 45 साल के कार्यकारी अध्यक्ष आज जो है वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, ये संयोग नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है और बीजेपी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करती रहती है और बीजेपी ये संदेश देती है कि यहाँ पर एक साधारण कार्यकर्ता जो संगठन के लिए काम करते हैं उसको सबसे बड़े पोस्ट पे, पद पे बिठाया जा सकता है। कोई अगर किसी पोस्ट पे पहले से बैठा है तो वो ये समझ कर ना बैठे कि पार्टी उन्हें और आगे बढ़ा रही है। अगर उनमें क्षमता है, उनमें काबिलियत है तो पार्टी उनको आगे बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नितिन नवीन एक सरल, सौम्य और युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, वो पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और यही वजह है कि इतने कम उम्र में, आप कह सकते हैं कि इससे पहले जो अमित शाह थे,